बच्चों मैं आपसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टी एस ग्रेवाल वाली बुक के क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पेज नंबर है 6.54। मैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से आपका शुरू कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, ए बी सी पार्टनर है इन द रेशियो हाफ 2/5 और 1/10। आपसे कहा गया नया रेशियो निकाले जब सी रिटायर होता है। तो देखिए हमने क्या करा, पहले इनके रेशियो का डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया। तो ए का शेयर कहलाएगा 5/10, बी का 4/10 और सी का 1/10। अब सी रिटायर हो गया और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो नया रेशियो आ जाएगा पार्टनर्स का 5:4। ये सबसे आसान टाइप होती है। जब कोई पार्टनर रिटायर हो और किसी और इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो उसका शेयर हटाओ, जो बचा वही आपका नया रेशियो है, वही आपका गेनिंग रेशियो भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इसी तरह का है। XYZ पार्टनर है हाफ 3/10 और 1/5 के रेशियो में, जिसे हम डिनोमिनेटर इक्वलाइज करेंगे तो 5/10, 3/10 और 2/10 हो जाएगा। इस बार आपका वाई रिटायर हो रहा है तो वाई का शेयर हटाइए, बचा से आपका न्यू रेशियो 5:2। वाई का शेयर हटाते ही, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ए पार्ट है इसका। ए पार्ट में कहा गया है कि शिव, मोहन और हरी पार्टनर है 5:4 के रेशियो में। मोहन रिटायर हो गया और उसके शेयर को इक्वली ले लिया शिव और हरी ने। तो आप देख सकते हैं मोहन का शेयर 5/14 है, तो 5/14 का हाफ यानी 5/28 शिव को मिल गया, 5/28 ही हरी को मिल गया। तो गेनिंग रेशियो तो इक्वल आ गया और गेन है 5/28, 5/28। शिव का नया शेयर निकालना है तो उसके ओल्ड शेयर में उसका गेन प्लस कर दीजिए। हरी का नया शेयर निकालना है तो हरी के ओल्ड शेयर में उसका गेन प्लस कर दीजिए। तो इस तरह से इनका नया शेयर आ गया 15:13। आपको उम्मीद है बच्चों थर्ड का ए पार्ट भी आराम से समझ में आ गया होगा। कम टू थर्ड का बी पार्ट। देखिए थर्ड के बी पार्ट बड़ा आसान सा है। पी क्यू आर पार्टनर है 5:1 के रेशियो में। पी रिटायर हो गया और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो नया रेशियो आ जाएगा 4:1। ठीक है, ये सबसे आसान टाइप्स में से एक होता है। जब कोई पार्टनर रिटायर हो और कुछ ना इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो जो बचा हुआ रेशियो होता है बचे हुए पार्टनर्स का, वही उनका नया रेशियो और वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। आर एस एम पार्टनर है 2:1 के रेशियो में और एम कह रहा है कि वो रिटायर हो रहा है और उसका शेयर को आर और एस 1:2 के रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं। देखिए एम का शेयर है 1/5, तो 1/5 का 1/3 तो टेक ओवर कर लेगा आर, यानी आर का गेन हो गया 1/15 और एस उस एम के शेयर का ही 2/3 ले रहा है यानी 2/15। तो एस का गेन हो गया 2/15। गेनिंग रेशियो तो 1:2 आ गया, लेकिन नया शेयर निकालने के लिए इनके गेन को प्लस करेंगे इनके ओल्ड शेयर में। तो आर का नया शेयर आ जाएगा 2/5 प्लस 1/15 जो कि हो गया 7/15। एस का नया शेयर हो गया 2/5 प्लस 2/15 यानी कि 8/15। और इस तरह से नया रेशियो आ गया आर और एस का 7:8। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ए बी सी पार्टनर है 4:2 के रेशियो में। ए रिटायर हो गया और बी और सी का नया रेशियो दे रखा है। तो जब भी पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखा हो तो गेन निकालना आसान होता है। उनके न्यू शेयर में से उनका ओल्ड शेयर माइनस कर दीजिए। बी का नया शेयर है 2/3, पुराना शेयर है 3/9, माइनस करेंगे तो आएगा 3/9। सी का नया शेयर है 1/3, पुराना शेयर है 2/9, माइनस करेंगे तो आएगा 1/9, यानी कि इनका गेनिंग रेशियो हो गया 3:1। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखे थे आपको। कम टू क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 के ए पार्ट की बात करते हैं पहले। WXYZ का रेशियो आपको दे रखा था पहले, वो था 1/3, 1/6, 1/3, 1/6, जिसको हम 2:1 कह सकते हैं। Y रिटायर हो गया और आपको WXZ का नया रेशियो दे रखा था 1:1:1। तो फिर से इनके गेन निकालेंगे WX और Z के। गेन निकालने का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर होता है। तो W का गेन आ गया 1/3 माइनस 2/6 जो कि 0 हो जाएगा। X का गेन आया 1/3 माइनस 1/6 यानी कि 1/6। Z का गेन आया 1/3 माइनस 1/6 यानी 1/6। और इस तरह से गेनिंग रेशियोज इनका आ गया 0:1:1, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि एक्स और जेड ही गेन कर रहे हैं 1:1 के रेशियो में। ठीक है बच्चों, कम टू 6 का बी पार्ट। ए बी सी पार्टनर हैं 4:2 के रेशियो में। सी रिटायर हो गया और ए जो है सी के शेयर का 4/9 टेक ओवर कर रहा है।
तो अंडरस्टूड है बी कितना टेक ओवर कर रहा होगा, सी के शेयर का 5/9। तो ए का गेन हो गया सी का शेयर का 4/9 यानी कि 8/81। बी का गेन हो गया सी के शेयर का 5/9 यानी 10/81। आगे का आप जानते ही हैं, जब भी गेन पता चल जाए तो हम नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में गेन प्लस करते हैं। तो ए का नया शेयर आ जाएगा 4/9 प्लस 8/81 जो कि निकल के आया 44/81। बी का नया शेयर आ गया 3/9 प्लस 10/81 यानी 37/81। और इस तरह से बी का इनका नया रेशियो आ गया 44:37। इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन 1 to 6 कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कुमार, लक्ष्य और मनोज पार्टनर हैं, मनोज और नरेश पार्टनर हैं 3:1 के रेशियो में। कुमार रिटायर हो गया, उसके शेयर को लक्ष्य और मनोज ने 3:2 के रेशियो में टेक ओवर कर लिया। याद रखिएगा, लक्ष्य और मनोज ने ही टेक ओवर किया, नरेश ने कुछ भी टेक ओवर नहीं किया। तो आपसे नया रेशियो निकालने का है और गेनिंग रेशियो निकालने का है। देखिए सीधी सी बात है, एल का गेन कितना हो गया, ये लक्ष्य का। जो पार्टनर रिटायर हुआ वो के है, कुमार यानी जिसका शेयर 3/10 है। तो 3/10 का 3/5 तो मिल गया एल को, यानी एल का गेन हो गया 9/50। 3/10 यानी जो के है उसका शेयर का 2/5 मिल गया एम को, यानी उसका शेयर हो गया 6/50। तो गेनिंग रेशियो तो 3:2 आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एल का नया शेयर हो जाएगा पुराना शेयर प्लस गेन जो कि 19/50 आ गया। एम का शेयर आ जाएगा पुराना शेयर प्लस गेन जो कि 11/50 आ गया। एन का नया शेयर आप देख ही रहे हैं, वो 4/10 था, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के लिए मैं इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 20/50। और नया रेशियो आ गया 19:11:20। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ऐसा कहा गया था कि ABC पार्टनर हैं 8:3 के रेशियो में। बी रिटायर हो गया और उसके शेयर को ए और सी ने इक्वली एक्वायर कर लिया। देखिए बी का शेयर है 4/15, तो 4/15 का आधा यानी 4/30 तो ले लिया ए ने, 4/30 ही ले लिया सी ने, क्योंकि दोनों उसको इक्वली एक्वायर कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो तो 1:1 आ गया। नया शेयर निकालना है तो ओल्ड शेयर प्लस गेन। ए का ओल्ड शेयर 8/15 है प्लस गेन 4/30, जिसे सॉल्व करेंगे तो 20/30 आ जाएगा। सी का पुराना शेयर 3/15 है प्लस 4/30, तो जो सॉल्व करा तो 10/30 आ गया। तो नया रेशियो ए और सी का आ गया 2:1। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस तरह से कहा गया है, ABC पार्टनर है 5:3 के रेशियो में। सी रिटायर हो गया और उसका सारा शेयर जो है वो ए ने टेक ओवर कर लिया। तो जो भी सी का शेयर है वही ए का गेन हो गया। ए का नया शेयर, उसका पुराना शेयर 5/10 था, 2/10 प्लस कर दिया तो 7/10 आ गया। बी का नया शेयर 3/10 ही रहा, तो नया रेशियो 7:3 आ गया बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। कम टू क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दे रखा है कि PQR का रेशियो है 7:3 पुराना रेशियो, और P रिटायर हो गया। उन्होंने ये कहा Q और R का वही रेशियो रहेगा जो P और Q का था। तो देखिए P और Q का रेशियो 7:5 था, यानी Q और R का भी नया रेशियो 7:5 हो गया। और आपसे कहा गया गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। तो न्यू रेशियो समझ में आई गया Q और R का कैसे आया 7:5। अब गेन निकालना है तो Q के नए शेयर में से Q का पुराना शेयर माइनस कर दीजिए, जो कि आपका आया 15/60। आर का गेन निकालना है तो आर के नए शेयर में से आर का पुराना शेयर माइनस कर दीजिए, तो क्या आया 13/60। तो इनका नया गेनिंग रेशियो आ गया 15:13 और नया रेशियो आया 7:5। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मुरली, नवीन, ओम प्रकाश, MNO हम कह सकते हैं कि MNO जो हैं वो पार्टनर हैं। इन्होंने दे रखा है रेशियो 3/8 और 1/8, जिसे हम लिख सकते हैं 3:4:1। और M रिटायर हो गया और उसका शेयर का 2/3 जो है वो N ने ले लिया, तो अंडरस्टूड है बचा हुआ 1/3 उसके शेयर का O ने ले लिया होगा। तो मुरली का शेयर है 3/8, 3/8 का 2/3 होता है 6/24, ये मिल गया N को। 3/8 का 1/3 होता है 3/24, ये मिल गया O को। तो ये तो उनका आ गया व्हाट डू यू कॉल गेनिंग रेशियो 2:1। अब हमें N का नया शेयर निकालना है, तो N का पुराना शेयर था 4/8, उसमें 6/24 प्लस कर दीजिए 18/24 हो गया। O के पुराने शेयर 1/8 है, उसमें 3/24 प्लस कर दीजिए 6/24 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 18:6 या फिर 3:1।
इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए 12 में कई सारे पार्ट्स हैं बच्चों, तो हम 12 के पार्ट 1 की बात करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 1 में ये कहा गया है कि ABC पार्टनर है इन द रेशियो 4:3:2, बी रिटायर हो गया और आपको अंडर द फॉलोइंग केसेस ए और सी का नया रेशियो निकालना है। अगर बी अपना शेयर ए और सी के ओरिजिनल रेशियो में ही दे रहा है। देखिए बी का शेयर है 3/9, तो 3/9 का 4/6, तो इसका मतलब ए को मिल गया। 3/9 का 2/6 इसका मतलब सी को मिल गया, क्योंकि वो पुराने रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं। तो ए का नया शेयर हो गया 9×6=54, 4×24=12, 36/54। सी का नया शेयर हो गया 2/9 + 6/24 यानी 18/24। तो इस सेशन का नया रेशियो आ गया 36:18 या फिर 2:1। ठीक है बच्चों, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में कहा कि बी अपना शेयर दोनों को इक्वली दे रहा है। तो 3/9 का आधा होता है 3/18, 3/9 का आधा होता है 3/18। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों का वो हो गया गेन, यानी गेनिंग रेशियो 2:1 आई नज़र आ ही रहा है। ए का नया शेयर निकालना है तो 4/9 में उसका गेन प्लस कर दीजिए, जो कि निकल के आएगा 11/81। सी के पुराने शेयर में उसका गेन प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 7/81, तो यानी नया रेशियो आ गया 11:7। अब आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि वो अपना शेयर उनको 3:1 के रेशियो में हैंड ओवर कर रहा है। तो 3/9 का 3/4 यानी 9/36 ए को मिला, 3/9 का 1/4 यानी 3/36 सी को मिला। तो गेनिंग रेशियो 3:1 आ गया। ए का नया शेयर निकालना है तो वही उसके ओल्ड शेयर में उसका गेन प्लस कर दीजिए, तो 9×36, 4×16, 9×25 आ गया। सी के नए शेयर में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8/36। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा 11/36। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 25:11। ठीक है बच्चों, आसान सा ही था क्वेश्चन। तो फोर्थ केस और भी आसान है। बी अपना सारा शेयर जो है वो केवल ए को ही दे रहा है, तो वो ए का गेन, जितना ही बी का शेयर है वो ए का गेन बन गया 3/9। अब ए का नया शेयर निकालना है तो 4/9 में 3/9 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 7/9। सी का शेयर वही रहेगा 2/9, तो नया रेशियो आ गया 7:2। तो इस तरह से बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कंप्लीट हो जाते हैं पूरे। ठीक है बच्चों, आप इसका पूरे सॉल्यूशन को एक बार देख सकते हैं, ये इस तरह से है। ठीक है बच्चों, बच्चों बात करने जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में आपसे। उसमें कहा गया है सुनील, शाहिद और डेविड जो है वो पार्टनर इन द रेशियो 4:3:2। शाहिद रिटायर हो गया और पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई 72,000। आपको कहा गया शाहिद के शेयर की गुडविल निकाल ली और जर्नल एंट्री पास कर ली। साथ साथ आपको सुनील और डेविड का नया रेशियो भी दे रखा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि जब भी नया रेशियो दे रखा है तो आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके जो है, सॉरी, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके गेन निकालना होता है पार्टनर्स का। तो सुनील का गेन आया 5/8 - 4/9 यानी कि 13/72। डेविड का गेन आया 11/72। तो गेनिंग रेशियो आ गया 13:11। अभी देखिए जो एंट्री पास करी गई है उसको समझिएगा। पूरे फर्म की गुडविल 72,000 दे रखी थी। जो शाहिद है उसका हिस्सा था 3/9, तो ये आ गया 24,000। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे इस केस में, आप जो है अब वो देना क्या कहते हैं एंट्रीज बनाएंगे। तो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो सुनील और डेविड हैं, वो दोनों डेबिट हो जाएंगे। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, एक ही बात है, वो क्रेडिट हो जाएगा। हमने 24,000 को 13:1 के रेशियो में बांट दिया, तो एक 13 और 11,000 आ गया। वैसे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ बच्चों यहाँ पर, कि अगर आप फॉर्म का गुडविल का यूज़ कर रहे हो इंस्टेड ऑफ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है शाहिद, उसी गुडविल का यूज़ करोगे तो गेनिंग रेशियो में बांटोगे, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप फॉर्म की गुडविल का यूज़ कर रहे हो तो गेन से ही मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही आंसर आता है, 13,000 और 11,000। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है तो आपको डेबिट करने का जो बेस है वो दो हैं। पहला अगर फॉर्म की गुडविल इनटू देयर गेन, या फिर रिटायरिंग पार्टी गुडविल इनटू देयर गेनिंग रेशियो। दोनों केस में देखिए आंसर 13 और 11,000 ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बच्चों।
क्वेश्चन 14 में कुछ ऐसा कहा गया है कि PQRS जो है वो 5311 के रेशियो में पार्टनर है। एस रिटायर हो गया जिसका शेयर 1/10 है। PQR का नया रेशियो जो दे रखा है आपको 433 है, ठीक है। और जब भी नया रेशियो दे रखा है तो आपको जो है ओल्ड न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करके गेन और सेक्रीफाइस निकालना होता है। हमने पी का निकाला तो वो सेक्रीफाइस आ गया 1/10। क्यू का पुराना और नया दोनों 3/10 तो 0 आ गया। आर का जो है गेन आया 2/10 और फर्म टोटल देखिए आपका 4,20,000। देखिए यहाँ पर हम गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक पार्टनर गेन कर रहा है। तो यहाँ पर वो वाला लॉजिक मेरा आपका काम आएगा कि फर्म गुडविल इनटू देयर गेन और सेक्रीफाइस। तो देखिए जैसे पी का सेक्रीफाइस 1/10 है तो 4,20,000 का 1/10 निकालिए 42,000 आ गया। यानी जो हम पी को जो क्रेडिट करेंगे वो 42,000 से करेंगे। आर को डेबिट करेंगे 4,20,000 इंटू 2/10 से, जो कि आ जाएगा 84,000। और जो हमारा पार्टनर एस है उसके हिस्से गुडविल निकालेंगे तो वो भी 1/10 आएगा, वो भी सेक्रीफाइस ही कर रहा है तो वो भी 42,000 आ जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी कुछ इस तरह से। आर डेबिट होगा 84,000 से हिज गेन इंटू फर्मी गुडविल, पी क्रेडिट होगा 42,000 से हिज सेक्रीफाइस इंटू फर्मी गुडविल, और रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही होता है हिज सेक्रीफाइस इंटू फर्मी गुडविल। तो यहाँ पे हमने किसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो का यूज़ नहीं किया, गेन और सेक्रीफाइस का यूज़ किया। आप देख सकते हैं, देखिए रहा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, आपको गेन और सेक्रीफाइस को अगर यूज़ करना है तो फर्मी गुडविल से मल्टीप्लाई करिए, तब भी आपकी एंट्री बिल्कुल सही बनेगी। गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा विद इज गेन इंटू फर्मी गुडविल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होंगे विद देयर सेक्रीफाइस इंटू फर्मी गुडविल, ठीक है बच्चों। तो दिस इज हाउ क्वेश्चन 14 इज डन, ठीक है। एंड अदर क्वेश्चन कैन बी डन। अगर आपको गेन और गेनिंग रेशियो का फ़र्क भी समझना है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन 15 की। क्वेश्चन 15 में कुछ ऐसा कहा गया है कि अपर्णा, मनीषा और सोनिया जो है वो पार्टनर हैं इन द रेशियो 3:1। मनीषा रिटायर हो गई और गुडविल जो है फर्म की वैल्यू करेगी 1,80,000। तो मनीषा के हिस्से गुडविल आ जाएगी 60,000, आप जानते हैं 2/6। न्यू रेशियो अपर्णा और सोनिया का दे रखा है 3:2। फिर से हमने न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस किया तो अपर्णा गेन आया 3/30, सोनिया गेन आया 7/30। तो गेनिंग रेशियो आ गया 3:7। ये तो हम जानते हैं कि अपर्णा और सोनिया डेबिट होंगी गुडविल के एडजस्टमेंट एंट्री में, ठीक है ना। अब मतलब समझिएगा ये अमाउंट कैसे आ रहे हैं इनके, ठीक है ना। मनीषा का तो 60,000 आने ही आना है। अगर आप 60,000 को डिवाइड करेंगे तो गेनिंग रेशियो डिवाइड करिए, ये देख लीजिए 3/10 और 7/10, तो भी वो जो है निकल के 18,000 और 42,000 आया, ठीक है। और अगर आप उनके सिर्फ गेन का यूज़ करेंगे तो फर्मी गुडविल से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/10 और 3/30 और 7/30, तो भी 18,000 और 42,000 ही आएगा। तो आप गेन का भी यूज़ कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। दिस इज हाउ क्वेश्चन 15 इज डन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ ऐसा कहा गया है कि ABC पार्टनर 3:1 के रेशियो में भी रिटायर हो गया और नया रेशियो जो है A और C का 2:1 है। बी के रिटायरमेंट फर्म गुडविल 90,000 है। बी गुडविल आप निकाल लेंगे 90,000 का 2/6 यानी 30,000। ए और सी का नया रेशियो फिर से दे रखा है, गेन निकाला, गेन आया 1/6, गेनिंग रेशियो आ गया 1:1। तो वही वाली बात आ गई कि अगर 90,000 का यूज़ करेंगे जो फर्मी गुडविल है तो उनके गेन से मल्टीप्लाई करिए, तो भी वो देखिए 15,000 से डेबिट हो रहे हैं ए और सी, ठीक है। बी तो क्रेडिट होना ही है 30,000 से, और अगर आप बी की गुडविल का यूज़ करेंगे तो गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो भी 15,000 आया, ठीक है बच्चों। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। उसमें कहा है कि अमन, बिमल और दीपक यानी ABD जो हैं वो पार्टनर हैं इन द रेशियो 2:3:5। फर्म की गुडविल जो है वो वैल्यू करेगी 37,500। अमन रिटायर हो गया, बिमल और दीपक का नया रेशियो इक्वल है। तो अमन के हिस्से गुडविल तो आप जानते हैं 7,500 आ गई, उसके हिस्से से मल्टीप्लाई करके। फिर हमने इनका गेन निकाला, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके देखा, तो बी तो गेन कर रहा है 2/10 और डी जो है कुछ नहीं कर रहा, तो यानी केवल बी ही है, बिमल ही अमल को पैसा देगा, ठीक है 7,500। और वैसे भी आप लॉजिक देख सकते हैं, इससे गेन को मल्टीप्लाई करेंगे फर्म की गुडविल उससे, तो भी वो 7,500 ही आ रहा है।
ठीक है बच्चों। वैसे भी जब एक ही पार्टनर गेन कर रहा होता है तो रिटायरिंग पार्टनर का सारा पैसा उसी को देना होता है जो पार्टनर गेन कर रहा होता है। ठीक है बच्चों। कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि हनी, पम्मी और सन्नी जो है पार्टनर 3:1 के रेशियो में। इसमें पुरानी गुडविल दे रखी है 60,000, ओल्ड गुडविल। ठीक है। और पम्मी की रिटायरमेंट पे फर्म की गुडविल जो वैल्यू कर गई वो 84,000 थी। तो पम्मी का हिस्सा 2/6 था जिससे 28,000 आ गया। न्यू रेशियो ऑफ हनी और सनी दे रखा था आपको 2:1। इससे हमने इनका सेक्रीफाइस निकाल लिया, वो गेन निकाल लिया। गेनिंग रेशियो 1:1 आया, गेन आया 1/6। ठीक है। सबसे पहले तो पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दीजिए ओल्ड रेशियो में। 30, 20, 10, 60,000 से राइट ऑफ हो गया। अब हनी और सनी गेन कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे, पम्मी क्रेडिट हो जाएगा। गेनिंग रेशियो यूज़ करना है तो आपको पम्मी गुडविल को से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14,000 आया। और अगर आप इनके गेन का यूज़ करना चाहते हो तो पम्मी गुडविल से मल्टीप्लाई करिए तो भी 14,000 ही आएगा। ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारा ये देखिए ये एंट्री बन जाती है। ठीक है बच्चों। दिस इज़ द एंट्री फॉर क्वेश्चन नंबर 14, नॉट 14, 7, 18। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन 19 में क्या है कि सेम ही क्वेश्चन है। XYZ पार्टनर 3:1 के रेशियो में पुरानी गुडविल 60,000 है, वैल्यूड गुडविल 84,000 है। मगर इस बार उन्होंने ये चाहते हैं कि गुडविल को उनको रेज और राइट ऑफ करना है। ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा वो कैसे निकाला जाएगा। आप क्या करेंगे पुरानी गुडविल तो राइट ऑफ कर ही दीजिए 3:1 के रेशियो में 60,000। अब जो वैल्यूड गुडविल है उसको रेज और राइट ऑफ किया जाता है। कैसे किया जाता है? रेज किया जाता है ओल्ड रेशियो में, गुडविल अकाउंट डेबिट टू XYZ इन देयर ओल्ड रेशियो जो कि 3:1 है। और राइट ऑफ किया जाता है इन द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के नए रेशियो में उसको राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है। एंट्री हो जाएगी X और Z डेबिट टू गुडविल अकाउंट 56, 28, 84। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया जो गुडविल अकाउंट रेज और राइट ऑफ किया जाता है। तो रेज किया जाता है विद इट्स फुल वैल्यू इन द ओल्ड रेशियो एंड राइट ऑफ किया जाता है विद इट्स फुल वैल्यू इन द न्यू रेशियो। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरह से है कि ABC के पार्टनर है 4:3 के रेशियो में। बी का इन्होंने एक बैलेंस देखा था कि 39,200 जो बाकी सारे एडजस्टमेंट्स के बाद आया था अदर देन गुडविल। और फिर इन्होंने बी को फाइनली पे किया 1,50,000। तो बी की हिडन गुडविल देखिए यहाँ इस तरह से निकल जाएगी। जितना उसको पे किया गया माइनस जितना सी कैपिटल का बैलेंस निकल के आया था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, तो जो कि निकल कर आया 10,800। ये होगी बी की गुडविल। ए और सी का नया रेशियो आपको दे रखा था तो हमने उसकी हेल्प से उनके गेन और गेनिंग रेशियो निकाल लिए। ठीक है बच्चों। क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर मुझे सिर्फ रिटायरिंग वार्डनिंग गुडविल पता है, फर्म गुडविल नहीं पता, तो मैं यहाँ पे गेनिंग रेशियो का यूज़ करूँगा। 10,800 को उनके गेनिंग रेशियो में बांट दिया 13 और 11। ठीक है ना। तो 10,800 इंटू 13/24 5850। 10,800 इंटू 11/24 4950। एंट्री हो जाएगी A डेबिट C डेबिट टू B। ठीक है बच्चों। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज डन। आसान था। बी गुडविल कैसे निकाली? जितना उसे फाइनली पे किया गया माइनस हिज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स अदर देन गुडविल। ए और सी का गेनिंग रेशियो निकाल लिया 13:11 आ गया। 10,800 जो कि बी की गुडविल थी, बी को क्रेडिट कर दिया, ए और सी को उनके गेनिंग रेशियो में डेबिट कर दिया। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया हमारा। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इस तरह से है। MNO पार्टनर है 3:1 के रेशियो में, तो उनका रेशियो दे रखा है 3:1। एंड रिटायर हो गया। फर्म की गुडविल जो है उस समय 60,000 वैल्यू कर गई थी जो कि 20,000 निकल कर आएगा। एन की गुडविल 2/6। एम और ए को नया रेशियो दे रखा था 1:1, तो हमने फिर से निकाला। एम का गेन 0 आ गया, ओ का गेन 2/6 आ गया। यानी एन का सारा पैसा ओ ही देगा, तो ओ डेबिट टू एन। और वैसे भी लॉजिक के अकॉर्डिंग हर पार्टनर अपने गेन के बराबर गुडविल दिया करता है, तो 60,000 इंटू हिज गेन 20,000 आ गया। ठीक है ना। जब एक ही पार्टनर गेन कर रहा है तो सीधी सी बात है जो भी पार्टनर रिटायर हो उसका सारा पैसा गेनिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। तो एन को 20,000 देने हैं, वो ही देगा। और दूसरे लॉजिक से सोचें तो हर पार्टनर को अपने गेन के बाद सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो फर्म गुडविल इंटू हिज गेन करिए तो भी 20,000 निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सेम सा ही क्वेश्चन है। ABCD 2:1 के रेशियो में पार्टनर है। सी रिटायर हो गया, उसके हिस्से गुडविल जो है
फर्म गुडविल 180 दे रखी है, सी की गुडविल 60,000 आ गई। आपका ABD का नया रेशियो 1:1:1 दे रखा है। ठीक है बच्चों, ए का गेन निकाला 0 आया, बी का गेन निकाला 1/6, डी का गेन निकाला 1/6, तो गेनिंग रेशियो बी और डी का आ गया 1:1। ठीक है बच्चों, फॉर्म भी का यूज़ करना है तो 1/6 सिंप्लाई करिए तो भी 30,000 आएगा, 30,000 बी और डी का। और अगर आपको सी यूडल का यूज़ करना है तो गेनिंग रेशियो यूज़ करिए 1:1 तो भी 30,000 ही आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 60,000 को मल्टीप्लाई किया, जो रिटायरिंग बट न्यूट्रल थे उनके गेनिंग रेशियो से, 30,000 से डेबिट हुए बी और डी। 180 को उनके गेन से मल्टीप्लाई किया तो भी देखिए 30,000 आया। तो एंट्री बन गई बी डेबिट 30,000, डी डेबिट 30,000 टू सी 60,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 में ये कहा गया है कि ABC पार्टनर हैं, सिक्स 5:4 के रेशियो में। तो ABC पार्टनर है 6:5:4 के रेशियो में, और उनकी कैपिटल जो है वो 1,80,000 60,000 दे रखी है, बट कैपिटल का यहाँ पे कुछ खास यूज़ होगा नहीं। ए रिटायर हो गया और न्यू रेशियो बी और सी का 1:4 है। ठीक है बच्चों, बी का गेन निकाला तो पता चला सेक्रीफाइस आया 2/15, सी का गेन निकाला जो आया 8/15। फर्म की गुडविल 180 है, ध्यान रखिएगा। तो ए की गुडविल तो 72,000 आई गई इंटू 6/15 करके। अब हम बी को भी जो है क्रेडिट करेंगे तो 2/15 इंटू फर्म की गुडविल कर दीजिए, वो आएगा 24,000। ठीक है बच्चों, सी को डेबिट करना है तो 8/15 इंटू फर्म की गुडविल कर दीजिए, आएगा 96,000। तो यहाँ पर मैंने गेन और सेक्रीफाइस का यूज़ किया इंस्टेड ऑफ गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ए का तो आपको मालूम है 6/15 इंटू 180 72,000 आने आना था। सी का जो है वो बी का जो है इस तरह से निकाला गया, हिज सेक्रीफाइस जो कि 2/15 इंटू फॉर्म्यूल, तो 24,000 इसका ही आ गया बी का, तो बी भी क्रेडिट हो गया। सी के लिए 8/15 उसका गेन है इंटू फॉर्म्यूल का 96,000 आ गया। सी को डेबिट किया, ए और सी बी क्रेडिट किया। देखिए अपने आप सही आंसर आ गया। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जगह मैंने गेन और सेक्रीफाइस का यूज़ किया। गेन को और सेक्रीफाइस को फॉर्म्यूल से अप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, इस लॉजिक से भी सही आंसर आया करता है। और हाँ, ध्यान रखिएगा इस बात को, जब भी गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज़ करेंगे तो आप हमेशा एक पर्टिकुलर पर्सन के गुडविल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर फॉर्म्यूला यूज़ कर रहे हैं तो गेन और सेक्रीफाइस हम अप्लाई करेंगे इंस्टेड ऑफ गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। तो बच्चों इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 23 कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन की जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।